देश में दहशत मचाने वाले बहरूपे का सच। वो बहरूपिया सड़क पर हो सकता है, वो बहरूपिया बाजार में टकरा सकता है। मुमकिन है उस बहरूपिये से किसी सवारी में सामना हो जाए, क्योंकि दुनिया के कई देशों में दहशत मचाने वाला बहरूपिया भारत आ चुका है, जिसने भारत में दस्तक देते ही कई राज्यों में खौफ पैदा कर दिया है। अब सवाल यह कि आखिर ये बहरूपिया है कौन, कैसे ये लोगों के बीच दहशत पैदा कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या इस बहरूपिये से निपटने का कोई प्लान नहीं? तो बड़े ध्यान से सुनिए। इस बहरूपिये का नाम है JN1, जो कोरोना का सबसे नया वेरिएंट है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक JN1 का नाम भले ही छोटा है, मगर यह है बड़ा खतरनाक। जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया में कोहराम मचाया था, 3 साल तक पूरी दुनिया को बर्बाद किया था, ठीक उसी तरह की तैयारी करके JN1 भी आया है। भारत में एक ही दिन में 6 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। चंद दिनों में कोरोना के सैकड़ों केस सामने आ चुके हैं। दुनिया में करीब 70 लाख लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस इस बार नई शक्ल लेकर आया है। यही वजह है जो इसे दहशत मचाने वाला बहरूपिया कहा जा रहा है। केरल और कर्नाटक में इसके सबसे ज्यादा शिकार बने हैं। पूरा दिल्ली NCR हाई अलर्ट पर है। हरियाणा, राजस्थान में कोरोना का डर पैदा हो गया है। पंजाब और हिमाचल में भी इसका खौफ है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी सावधान रहने को कह दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से डरने की अपनी खास वजहें हैं, और उसमें सबसे प्रमुख वजह यह है कि ये कोरोना के दूसरे वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी के साथ में फैलता है। कहने को तो ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट बताया जा रहा है, लेकिन ये कुछ मामलों में ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक है। और आज हम इसी पर एक पूरी तरह विश्लेषण रिपोर्ट पेश करेंगे। कोरोना के नए JN1 से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत में 24 घंटे के भीतर 640 केस सामने आए। उनमें 21 मरीजों में JN1 का संक्रमण पाया गया है। लिहाज से कोरोना का ये वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यह आपको आगे बताएंगे। पहले समझिए कि कैसे इसने दुनिया के 41 देशों में त्राहिमाम मचा रखा है। अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन, स्वीडन और चीन में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। और अगर इन देशों में कोरोना बेकाबू हुआ तो वैसे ही तबाही मच सकती है, जैसी साल 2021 में दुनिया ने देखी थी। जानकारी के मुताबिक 7 महीने के भीतर देश में भी कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा केस केरल से सामने आए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 2997 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इनमें अकेले केरल में 2600 के करीब मामले केरल के हैं। यानी जब देश नए साल का स्वागत करने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक उसी वक्त कोरोना नाम का बहरूपिया अपनी दहशत पैदा करना चाहता है। कोरोना आपे से बाहर हो उसके पहले ही केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक सभी एक्टिव हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बढ़ते केसों की समीक्षा की है और राज्य सरकारों को साफ साफ कह दिया है कि अलर्ट हो जाएं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य सरकारों के साथ साथ लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। लेकिन कोरोना के सब वेरिएंट JN1 को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन भी है और सवाल भी। सवाल ये कि कोरोना का JN1 वेरिएंट कितना खतरनाक है, इंसानी शरीर में कैसे इसे पहचाना जा सकता है, यानी इसके लक्षण क्या हैं। अब सवाल ये भी है कि कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन ली गई थी, क्या वो JN1 वायरस पर काम नहीं करती है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे और केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद देश के तमाम अस्पताल भी एक्टिव मोड में आ गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि यही अस्पताल हजारों लोगों की मौत के गवाह बने थे। इन्हीं अस्पतालों ने तिल तिल तड़पते रिश्तेदार देखे, और इन्हीं अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी से बेमौत मरते लोग भी देखे। देश के कई राज्यों से कोरोना वायरस के संक्रमण की जो तस्वीर सामने आई है, वो साबित करती है कि लोग JN1 वेरिएंट को लेकर बेहद अलर्ट हैं। लोगों ने अपने स्तर पर मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कोशिश बस एक है कि किसी भी तरह शक्ल बदलने वाले इस बहरूपिये को बढ़ने से रोका जा सके। कोरोना वायरस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत घातक है। ये लाखों लोगों की जान ले लेता है, ये शहरों में लॉकडाउन लगा देता है, ये स्वास्थ्य सेवाओं को चरमरा देता है, और ये अरबों के कारोबार को चौपट कर देता है। यूरोप से लेकर एशिया तक कई देश इस बात के गवाह हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर चलती थी। मगर एक वायरस ने इन अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह चौपट कर दिया। लेकिन कोरोना का प्रकोप यहीं खत्म नहीं हुआ। 2019 के बाद से कोरोना बार बार रूप बदल रहा है, बार बार उसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। JN1 वेरिएंट भी एक नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन से निकला है। जानकारी के मुताबिक
JN1 वेरिएंट का पहला मरीज यूरोपियन देश अक्लजबर्ग से मिला था, जिसकी पहचान पहली बार इसी साल अगस्त महीने में की गई थी। उसके बाद सितंबर महीने में JN1 वेरिएंट अमेरिका पहुंच गया और 3 महीने के भीतर JN1 अमेरिका में सबसे तेज फैलने वाला कोविड वेरिएंट बन गया। इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकला है और ये इसका विकसित रूप है और इस समय ये काफी फैल रहा है। और मैं तो इसको लिंक कर रहा हूँ चाइना में जो बच्चों में वायरल निमोनिया हुआ था उससे, लेकिन ये अभी गोवा में आ गया है, महाराष्ट्र में आ गया है, केरला में आ गया है और यूपी में भी पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। तो ये तेजी से फैल रहा है, सावधानी की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि JN1 जो कोरोना का नया वायरस है, ये मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी अपना शिकार बना रहा है। हालांकि हमारे देश भारत में अब तक जितनी भी मौतें इस वायरस के कारण हुई हैं, उसमें सबसे प्रमुख वजह यह बताई गई है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो लोग कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियों से भी ग्रस्त थे और इस वजह से जब इस वायरस ने उनकी बॉडी पर अटैक किया तो उनकी इम्यूनिटी इस वायरस का सामना नहीं कर पाई। आंकड़ों के मुताबिक केरल में JN1 का पहला मरीज मिलने के बाद दिल्ली NCR में RT-PCR की टेस्टिंग तेज कर दी गई है, जिसके बाद नोएडा में एक कोविड पॉजिटिव केस मिला है। इसके अलावा गाजियाबाद और बुलंदशहर में भी 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। खतरे को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं।